हेलो, राम राम दोस्तों। लोकसभा चुनाव का तारीख बहुत नज़दीक आ चुका है और सबसे मज़ेदार राज इस बार पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा कुछ सीटें जहां से जीत सकती है, अपना बढ़ा सकती है, वो एक राज्य बंगाल भी नज़र आता है। और इस समय ममता बनर्जी संदेश खाली के मामले के लेकर, शाहजहां शेख के मामले के लेकर एकदम बैकफुट पा चुके हैं और भाजपा इस मुद्दे को इतनी जोर शोर से उठा रही है, इतनी जोर शोर से इस बारे में प्रचार कर रही है कि देख कर लगता है कि भाजपा वहां पर अपनी कुछ सीटें बढ़ा सकती है। आज ही पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का दौरा हुआ है और मोदी ने इस मुद्दे को इतनी जोर शोर से उठाया है। मोदी ने खुलेआम कहा है कि इंडिया अलायंस की एक भी नेता ने इस पश्चिम बंगाल के कृत्य पर चूं तक नहीं बोला। आज सच्ची जब यही घटना किसी बीजेपी राज शासित प्रदेश में होता तो आज ये सारे इंडी अलायंस के नेता उस राज्य का दौरा कर चुके होते, भाजपा के सरकार पर सवाल उठाते रहते होंगे। पर यही इंडी नेता वहाँ की महिलाओं, वहाँ की बच्चियों, वहाँ के पुरुषों को शोषण होते हुए भी चूं तक नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में भले ना हो, पर एक इंडिया अलायंस का पार्ट जरूर है। वो जानती हैं कि कांग्रेस यहाँ कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया है। वो अपने बल पर लड़ना चाहती हैं, पर अपने बल पर लड़ते हुए भी उनके सामने एक ऐसा प्रश्न आ गया है कि उनकी खुद टीएमसी का नेता शाहजहां शेख आज 1-2 महीने से फरार चल रहा था। उनकी पुलिस क्या कर रही थी, नहीं पकड़ पा रही थी। वही चीज़ आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जोर शोर से मुद्दा उठाया है और वहाँ की जनता बहुत सारा प्यार मोदी को दे रही है। उनकी रैलियों में इतनी भीड़ नज़र आती है पश्चिम बंगाल में कि लगता है कि इस बार भाजपा वहाँ कुछ 2-4 सीटें बढ़ा सकती हैं। मेरे हिसाब से 20+ सीटें जाएगा आपकी बार भाजपा को, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को अपने हाथे से जाने नहीं देगी। मोदी ने खुलेआम कहा है कि वहाँ की बहन बेटियों के मामले में ममता बनर्जी जितना बात करती हैं कि वहाँ बहन बेटी एकदम सुरक्षित हैं, पर जो ये कृत्य हुआ है, हमारा देश शर्मसार है और ममता बनर्जी अब भी चुप हैं इस मामले में। उनका नेता भाजपा के इतना दबाव में, इतना विरोध करने के बाद उस नेता को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सोचिए, पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए बहुत 2019 में वहाँ पर 18 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, पर इस बार भाजपा को कम से कम 20+ सीटें मिलेगी, क्योंकि इस बार भाजपा का हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है, उस मुद्दे को भाजपा जोर शोर से उठा भी रही है और अपने हाथ से जाने नहीं देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्हें इंडिया अलायंस की एक नेता के इस बारे में संदेश खाली का जो घटना हुआ है, नहीं बोलने पर लताड़ लगाई है। उन्हें कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चियों को ये सब नेता नहीं देख रहे हैं। ये सब अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनकी रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही है, ये भीड़ देख कर टीएम पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द भाजपा सरकार नहीं आई तो ये भारत के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अलगाववाद पनपने लगा है। टीएमसी के नेता गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द वहाँ भाजपा की सरकार आनी जरूरी है। और लोग समझ भी रहे हैं, लोग धीरे धीरे ही सही पर जागरूक हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ममता दीदी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। वो वहाँ की लोकल पार्टी टीएमसी बन चुकी है, इसलिए वहाँ पर जीत जा रही है, पर अब लोग धीरे धीरे भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और भाजपा भी
इसे अपने हाथ से नहीं जाने देगी।